नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा पर। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम, विश्लेषण विद वानखड़े। चुनाव का दौर है, आरोप-प्रत्यारोपों की फ़हरिस्त चलती रहती है। केजरीवाल जी जेल में हैं, उनको रिमांड मिला है, तो कस्टडी में है अभी उसके ईडी के, तो जेल जैसा ही समझिए। उनको रिलीफ़ मिलना बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी रास्ते पे है। इसी बीच जब केजरीवाल के समर्थन में कांग्रेस पार्टी उतरी, तो राहुल गांधी को अमेठी में पराजित करने वाली स्मृति ईरानी जी, केंद्रीय मंत्री, उन्होंने एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सवाल उठाया कि राहुल गांधी क्यों अपना स्टैंड बार-बार बदलते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में शराब घोटाले पर दोहरे रवैये को लेकर राहुल गांधी क्यों चलते हैं। उन्होंने कहा कि एक समय था कि राहुल गांधी शराब के घोटाले की जांच मांग रहे थे और एक एक समय अब ये है कि वो केजरीवाल जी को डिफेंड कर रहे हैं। कौन से राहुल सही है? उन्होंने कहा कि मेरे पास प्रूफ है और उन्होंने कहा कि 2 जुलाई 2023 को तेलंगाना में जब चुनाव प्रचार में राहुल गांधी गए, तो उन्होंने कहा कि केसीआर भ्रष्ट है, उनकी बेटी दिल्ली शराब घोटाले में लिप्त है। सब कुछ सबको पता होने के बाद भी कार्यवाही नहीं हो रही। इसका मतलब वो मानते हैं कि शराब घोटाला हुआ है और आज वो केजरीवाल जी के समर्थक बने हुए हैं। तो इसमें कौन-सा राहुल सही है? ईमानदार की दुहाई देने वाला या भ्रष्टाचार का साथ देने वाला? ये आदरणीय स्मृति ईरानी जी ने जो कहा, उसमें एक भी शब्द गलत नहीं। जो उन्होंने कहा वो सब सही है। राहुल गांधी यानी दिल्ली की राजनीति में बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तिकोना लड़ाई थी। ऐसे ही त्रिकोणा लड़ाई पंजाब में थी। गुजरात में भी आम आदमी पार्टी का परसेंटेज बढ़ा तो कांग्रेस का ही घटा है। लेकिन जब इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी सम्मिलित हुई, तो फिर सीट शेयरिंग भी हुआ। तो फिर सीट शेयरिंग हुआ, तो फिर साथ में तो लड़ेंगे। अब राहुल गांधी का उदाहरण देने वाली स्मृति ईरानी जी को कम से कम अपने पार्टी के नेताओं के बारे में भी सोचना होगा। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार का साथ देने वाले राहुल जी सही है कि प्रामाणिक ईमानदारी का मांग करने वाली राहुल गांधी। अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी, जिस पार्टी की नेत्री स्वयं स्मृति ईरानी। अब भोपाल में नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, महाराष्ट्र के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी को नेशनलिस्ट करप्ट पार्टी बोला। 70,000 सिंचन घोटाला और सहकारी बैंक घोटाले का जिक्र करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन के ये लोग कितने भ्रष्ट हैं। उसके 3 दिन बाद 70,000 करोड़ के घोटाले में जो लिप्त था, जिसके खिलाफ जांच चल रही है, चार्जशीट फाइल की और सहकारी बैंक घोटाले में जिसके खिलाफ चार्जशीट फाइल थी, ईडी की रेड थी, 1400 करोड़ की संपत्ति जब्त थी, उनके रिलेटिव्स की। ऐसे अजित पवार को भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ लेकर उप मुख्यमंत्री बनाया और फिर प्रधानमंत्री उनका स्वागत करते हैं। स्मृति जी को ये बताना होगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले प्रधानमंत्री जी सही, कौन से नरेंद्र मोदी जी क्या है? भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का जिक्र करने वाले,
भ्रष्टों को भ्रष्ट कहने वाले, अजित पवार को भ्रष्ट कहने वाले मोदी जी सही है, या फिर अजित पवार का स्वागत करने वाले नरेंद्र मोदी सही? भारतीय जनता पार्टी ने, यदि मैं पहले की बात करूं, तो कांग्रेस में मंत्री रहे हेमंत बिस्व शर्मा के भ्रष्टाचार को लेकर कई दिन तक आसाम विधानसभा का सदन चलने नहीं दिया और बार-बार उनके इस्तीफे की डिमांड करते थे। आज हेमंत दा आसाम में बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। क्या स्मृति ईरानी बता देगी कि वर्तमान की भाजपा सही है या उस समय जो डिमांड कर रही थी इस्तीफे की वो गलत है? स्मृति ईरानी को ये भी बताना होगा कि विकास पुरुष नहीं, पुरुष नहीं, मोदी जी विनाश पुरुष है। मैं मोटा भाई को अच्छी तरह से जानती हूँ। ये बोलने वाली उमा भारती सही थी कि बाद में मोदी जी के कैबिनेट में जो उमा जी आई वो सही थी? ये भी स्मृति ईरानी जी को बताना होगा, क्योंकि उन्होंने एक सवाल उठाया, कई सवाल हैं। पूरे दिन भर विधानसभा में एक पूरे दिन का सत्र नारायण राणे के खिलाफ डॉक्यूमेंट पे डॉक्यूमेंट पेश करते हुए सबसे भ्रष्ट नेता कहने वाले देवेंद्र फडणवीस तब सही थे, या आज नारायण राणे जो मोदी जी के कैबिनेट में मंत्री है उनका स्वागत करते हुए देवेंद्र फडणवीस सही है? ये भी स्मृति जी को बताना होगा। स्मृति जी के पास कई चीजें हैं जिसको जवाब देना होगा। पीडीपी को आतंकी पार्टी बोलने वाले, आतंकवाद का समर्थन करने वाली पार्टी बोलने वाले भाजपा सही थी, या पीडीपी के साथ सरकार में शामिल हो सरकार जम्मू कश्मीर के चलाने वाली भाजपा सही थी? ये भी स्मृति जी को बताना होगा। नीतीश कुमार के लिए पार्टी के दरवाजे पूर्ण रूप से बंद है, ये बोलने वाले अमित शाह सही थे, या अब नीतीश कुमार के साथ एक ही हार में सर घुसा के फोटो खिंचवाने वाले नरेंद्र मोदी सही है? मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा, ये बोलने वाले नीतीश कुमार सही है? या फिर मैं गलती से उधर गया था, आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा, ये बोलने वाले नीतीश कुमार सही? हरियाणा में चुनाव के समय करप्ट और परिवारवादी पार्टी बोलने वाले चौटाला परिवार पे आरोप लगाते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट मांगने वाले नरेंद्र मोदी सही थे, या फिर चौटाला परिवार के लोगों के साथ सरकार स्थापन करने वाले मोदी जी सही थे? इस सवालों का जवाब देना होगा। नांदेड़ में जाके अशोक चौहान ये लीडर नहीं है, ये डीलर है, कई कंपनियों की डीलरशिप नांदेड़ में उन्हीं के पास है, ये आरोप लगाने वाले भाजपा के नेता सही थे, या फिर अशोक चौहान को अब राज्यसभा से नवाजने वाले भाजपा सही है? ये भी जवाब उनको देना होगा। स्मृति ईरानी जी को बहुत सारे जवाब देने होंगे। ये तो बहुत इजी है कि आप विपक्ष पे उंगली उठाओ, लेकिन उसके पहले अपने गरिमा में झांक के देखो कि भाजपा में कितने बाहर के लोग आए हैं जिनके खिलाफ लगातार भाजपा आग उगलती रही। राम को भला बुरा कहने वाले संजय निषाद सही है, या फिर अभी कैबिनेट में जो यूपी में बैठे हैं संजय निषाद वो सही? ऐसे कई नेता है जिनका मैं उदाहरण देना शुरू करूं तो शायद पूरी रात निकल जाएगी। कुल मिलाकर भाजपा में ये सत्ता का मक्खन खाने के लिए कई कॉम्प्रोमाइजेस किए, कई भ्रष्टों को गले लगाया, और सारे राजनीतिक दलों के भ्रष्टतम नेता यदि आज देखा जाए तो भाजपा में प्रवेश कर अपने आप को पाक साफ बता रहे हैं। फिर भाजपा की भ्रष्टाचार की लड़ाई कहाँ है? केजरीवाल के ऊपर शराब कांड में जो ठेकेदार थे, जो लिप्त लोग थे, जिनको फायदा हुआ था शराब एक्साइज पॉलिसी से, उनसे तथाकथित चंदा लेने वाले केजरीवाल सही हैं, या फिर उन्हीं लोगों से इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा 55 करोड़ रुपए लेने वाली भाजपा सही? इसका जवाब भी स्मृति ईरानी को देना होगा। और अंत में 2002 में जब
स्मृति जी अहमदाबाद गई, एक ज्वेलरी के शोरूम का उद्घाटन करते हुए तब उन्होंने एक बात कही थी अंग्रेजी में, आई एक्सपेक्ट दैट ही, नरेंद्र मोदी, विल टेक हाई मोरल ग्राउंड एंड से फाइन एंड स्टेप डाउन फ्रॉम द चीफ मिनिस्टरशिप। ये 2002 के दंगों के बाद स्मृति का रूप था। आज नरेंद्र भाई कह के जिनकी जबान नहीं थकती, वो स्मृति ईरानी सही थी या फिर 2002 की ज्वेलरी की शोरूम की उद्घाटन करने वाली स्मृति ईरानी सही थी, ये भी स्मृति ईरानी जी को बताना होगा। विपक्ष पे हमला करना तो बहुत ईजी है, लेकिन शीशे के घर पे पत्थर वही मारता है जिसके अपने शीशे के घर नहीं होते। यह तो हमाम में सब नंगे हैं। इसलिए कौन गलत कौन सही इसके बजाय आने वाले 5 सालों के लिए हमारे पास क्या एजेंडा है, इस पे बात होगी तो इज्जत बची रह जाएगी। आज इतना ही, कल फिर आऊंगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा।